यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल की बूंद का दर्शन नहीं हुआ। अनुसुईया तब हो गई व्याकुल व्यथित महान, हाथ जोड़ करने लगी विनती हे भगवान। हमें लगता है आज मैं अपने स्वामी की सेवा में असमर्थ हो जाऊंगा। एक ऊंचे शिखर पर चढ़कर के देखा तो थोड़ी दूर पर एक फूस की कुटिया दिखाई पड़ी। माता अनसुईया ने मन में विचार किया, इस कुटिया में कोई न कोई जरूर रहता होगा और अगर वहां कोई रहता है तो पानी की व्यवस्था जरूर होगी। अनुसुईया उस कुटी के पहुंच गई झट द्वार। अब दरवाजे पर पहुंची तो माता अनसुईया ने क्या देखा, एक सुकुमार बालिका हाथ में माला लेकर के भजन कर रही है। और जैसे उस तपस्विनी को मां ने देखा, अनुसुईया उस कुटी के पहुंच गई झट द्वार और बोली पाले नमस्ते मेरा हो स्वीकार। उस तपस्विनी को माता अनसुईया ने प्रणाम किया। उस तपस्विनी ने माला रख दी, आचमन किया, माता अनसुईया को प्रणाम किया तो माता अनसुईया अपना परिचय देने लगी। हे देवी, मैं पहले अपना परिचय तुमको बता दूं। यहाँ से थोड़ी दूर पर उस पर्वत के उस पार जो महात्मा रहते हैं ना, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, मेरा नाम अनसुईया है। उस तपस्विनी ने कहा, मैया मेरे लायक कोई सेवा? हाँ, जाने समाधि से बरसों से प्रिय प्राणाधार हमारे हैं प्रिय। जल मांगा वाही लेने को हम आई द्वार तुम्हारे। जल्दी से भरो कमंडल को, मन चाहा काम हमारा हो। पति सेवा सफल बनाने में सारा ही श्रेय तुम्हारा हो। जब मां ने जल का सवाल किया तो वो तपस्विनी मां के चरणों पर गिर पड़ी। मैया, ये आपने सवाल किया जल का, वर्षों से इंद्र देवता ने जल नहीं यहाँ बरसाया है। जल के अभाव में जल जल कर जीवों ने प्राण गंवाया है और आप पानी मांग रहे हैं। तब माता अनसुईया ने मन में विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान से निवेदन किया, प्रभु अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो हे गंगे मैया, इसी क्षण इस पहाड़ को फोड़ फोड़ के निकल। और जो ही माता अनसुईया ने कहा, अब फोड़ धरातल निकल पड़ी, गंगा की पावन धारा है। पृथ्वी से लेकर अंबर तक जय जय गंगे उच्चारा है। पत्थर फटा
एक जल की धार निकल पड़ी। किसी नदी का नाम पड़ा नर्मदा। क्यों? कि वो तपस्विनी जो तपस्या कर रही है उसका नाम नर्मदा है। उस नर्मदा के कारण नदी प्रकट हुई, इसलिए नाम पड़ गया नर्मदा। माता अनसुईया ने कमंडल भरा, फिर उस तपस्विनी से पूछा, बेटी आपने तो अपना परिचय दिया ही नहीं, इतनी सुकुमार अवस्था में तुमने ये बैरागी को धारण कर लिया। तब उस तपस्विनी ने परिचय दिया, माँ मेरा नाम नर्मदा है। धनपत कुबेर से पूज्य पिता, मैं धनेश कुबेर की बेटी हूं। और मैया हमारा दुर्भाग्य देखो, मेरे पिता मेरा संबंध जिससे करना चाहते हैं, संबंध होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब मैंने विवाह करने का विचार छोड़ दिया है और ये योगी आवेश बना करके मैं भगवान का भजन करती हूँ। और मेरी एक ही कल्पना है कि मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। माता अनसुईया ने कहा, बेटी खड़ी हो रही। और माता अनसुईया ने निवेदन किया भगवान से कि अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति के श्री चरणों की सेवा की हो तो नर्मदा को सदैव स्वर्ग पहुंचाया जाए। माता अनसुईया का वो सतीत्व बल नर्मदा को लेकर के स्वर्ग में पहुंचा। देवराज इंद्र को पता चला कि मृत्यु लोक का देहधारी जीव कोई स्वर्ग में आया है, तो नर्मदा को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बेटी पहली बात तो इस स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक का कोई भी प्राणी इस पंचभौतिक शरीर से नहीं आ सकता है। और दूसरी बात, तुम तो पंचभौतिक शरीर त्यागने के बाद में भी स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं है। नर्मदा ने कहा, क्यों देवेश? देवराज इंद्र बोले, पति सेवाहीन नारियों को अधिकार सुरपुर आने का। पति सेवाहीन नारियों को अधिकार सुरपुर आने का। स्त्री जब तक अपने पति की सेवा नहीं करती है तब तक उसे स्वर्ग आने का अधिकार नहीं है। और नर्मदा को उसी समय स्वर्ग से पतित कर दिया गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिन जिन लोगों ने इस पंचभौतिक शरीर से स्वर्ग जाने का प्रयत्न किया वो स्वर्ग तक पहुंचे नहीं, और पहुंचे तो स्वर्ग से भगाए। लेकिन एक महाराज दशरथ ऐसे राजा हैं जो इस पंचभौतिक शरीर से स्वर्ग की यात्रा करते हैं। और यात्रा ही नहीं करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, आगे हुई जही सुरपति सुरपति लेहूं अर्ध सिंहासन आसन देहूं। स्वर्ग में बड़ा सम्मान है हमारा दशरथ का। कारण देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने अगर देवताओं की सहायता न करी होती तो उस संग्राम में देवता कभी जीत नहीं सकते।
ये एहसान है देवराज इंद्र पर, बहुत सम्मान करता है। महाराज दशरथ स्वर्ग जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाता है। स्वर्ग में कोई उत्सव होता है तो राजा दशरथ को निमंत्रण आता है। एक बार सुरेश दरबारा गुणगायन कर भयउ बिचारा, गुणगायन कर भयउ। एक बार स्वर्ग में बहुत बड़ा महा उत्सव हुआ। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ स्वर्ग में गए। देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पर, आधा सिंहासन खाली कर दिया था, बैठो बैठो। उत्सव प्रारंभ हुआ। रात्रि भर उत्सव का आनंद लिया महाराज दशरथ ने। उत्सव विश्राम हुआ और महाराज दशरथ स्वर्ग से प्रस्थान किए। लेकिन जिस समय देवराज इंद्र के दरबार के द्वार पर आए तो दशरथ ने देखा कि मेरे कंधे पर न तो धनुष है और न तरकस है, और धनुष और तरकस दोनों तो मैं दरबार में ही छोड़ करके आया हूं। महाराज दशरथ वापस लौट करके गए और महाराज दशरथ ने एक दृश्य देखा। देवराज इंद्र वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा अपने सिंहासन को पवित्र करवा रहा है। दशरथ जी ने पूछा तो देवराज इंद्र ने कहा, इंद्र क्षमा करना, तुम्हारे एहसान के कारण, उपकार के कारण मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और इस आसन पर मैं तुम्हें आसीन करता हूं, लेकिन महाराज इस आसन पर आपको बैठने का अधिकार नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा क्यों? देवराज इंद्र ने कहा क्षमा करिएगा महाराज, आपके पुत्र नहीं है और जिसके पुत्र नहीं होता उसे इंद्रासन पर बैठने का अधिकार नहीं होता है। अब सुनी अस बचन न पति बिल खाही, है गलानी मोरे सुख नाही। है गलानी मोरे सुत नाही। अथवा एक दिन राजा दशरथ अपने अश्व पर आरूढ़ होकर के नगर के बाहर भ्रमण करने निकले तो देखा सुंदर बाग में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए। मन में विचार आया, लाओ इन पुष्पों को तोड़ूं, तोड़ करके हार गजरे बनाऊं और अपनी रानियों का अपने हाथ से श्रृंगार करूं। करना भी चाहिए। अरे हमारे राम जी ने किया है वो। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिरा के प्रभु सादर। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी पत्नी का श्रृंगार अपने हाथ से करो। और ये कोई विनोद की बात छोड़े। महाराज दशरथ अश्व से नीचे उतरे, बगीचे में प्रवेश किया और फूल तोड़ने का प्रयास किया। हाथ लगाया, उस डाल के सब फूल सूख गए। फिर दूसरी में हाथ लगाया तो दूसरी डाल के भी सारे फूल सूख गए। अब महाराज दशरथ मन में विचार करते, आखिर कारण क्या है? मेरे स्पर्श मात्र से ये सारे फूल मुरझा क्यों जाते हैं? और तब तक कोने से आवाज आई, एक पुष्प तब की ठठोली, पुनि तब एक कली अस बोली, तुम्हारे पुत्र
नाई है राजा तुम छेड़ो नहीं पुष्प समाज। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम्हें फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। तो सुनी असी बचन न बपी भी लेखाही तब भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलान मोरे सुत नहीं। और भी भाव है, लेकिन एक बात को प्रमाणित करने के लिए दो गवाह पर्याप्त होते हैं। देखो, दशरथ के जीवन में सब सुख है, मात्र एक दुख है। और कथा के प्रेमियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जीवन की दो बातें कभी किसी व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए। दो बातें कौन कौन सी? एक तो अपने जीवन का दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा मन में रखिए गो। रही मन निज मन की व्यथा मन में रखिए गो। सुनी चलई है लोग सब बाट नली है तो भैया बाट नली है लोग सब है तो भैया बाट नली है। इसलिए अपने जीवन का दुख किसी को नहीं सुनाना चाहिए। और दूसरी बात, अपने जीवन का सुख भी किसी को मत बताओ। दुख बताओगे लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, बड़े लंबतदार बंद होते आपको पता चलेगी। और सुख बताओगे तो लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन का सुख और दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर आवश्यकता पड़े तो एक जगह है, चले जाओ। कहां? जहां दशरथ गए। गुरुग्राह गया
गुरुदेव भगवान के पास अपने जीवन का दुख और सुख अगर सुनाना है तो गुरुदेव भगवान को सुनो। लेकिन गुरुदेव भगवान को वही तो सुना पाएगा जिसने गुरु दीक्षा ली, और जिसने गुरु दीक्षा ली नहीं, जिसने गुरु बनाया ही नहीं, तो किसे सुनाएगा? इसीलिए शास्त्र कहता है जितनी जल्दी हो सके सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाकर के गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन सावधान, गुरु बनाने में थोड़ा सावधानी जरूर बरता हो। एक सज्जन कह रहे थे पानी पिए छान और गुरु करे जान, गलत बात। अच्छा एक बात बताओ, पानी रखा है, कुत्ते ने जूठा कर दिया है, आप उससे चाहे जितना छानो क्या पवित्र हो गया? कहना तो ये चाहिए पानी पिए जान और गुरु करे छान। अरे जिससे तुम गुरु दीक्षा लेने जा रहे हो कम से कम इतना तो जानकारी करो ये किस कुल खानदान में पैदा हुए, है ना? मंत्र लिए बैठे हैं, अगर पूछो गुरु जी का जन्म कहाँ है, काफी हम अपना मानेंगे। और महाराज समाज में आज तो ऐसी विकृतियां हैं, अब गुरु मंत्र माइक पर दिया जाता है, जबकि गुरु मंत्र तो कान में सुनाया जाता है। और कितना गुप्त, जब मंत्र दिया जाता है तो शंख बजाया जाता है, घंटा घड़ियाल बजाया जाता है, ताकि कोई दूसरा न सुन पाए। हाँ, पर्दा डाल करके पर्दे में, और गुरु मंत्र पर्दे में जपा भी जाता है। तो इसलिए शीघ्रता करो, लेकिन इतनी शीघ्रता भी न करो कि गुरु करने के बाद में फिर पश्चाताप करना पड़े कि मैंने इनसे मंत्र नहीं लिया। लेकिन अगर अपने जीवन का सुख और दुख सुनाना है तो सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। राजा दशरथ गए और अपना दुख और सुख गुरुदेव भगवान को सुनाए। निज दुख सुख सदगुरु ही सुनायऊ, अब वशिष्ठ बहु विधि समुधाय। अच्छा, बड़ी सावधानी से सुनो। निज दुख सुख, दशरथ के जीवन में दुख क्या है? अरे हम आप सब दशरथ है ना, तो हमारे आपके जीवन में दुख क्या है? मैं स्थूल जगत की बात नहीं करता, क्योंकि स्थूल जगत में हम दशरथ नहीं हैं, हम लोग तो आध्यात्मिक जगत में दशरथ हैं। और आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा दुख है कि भगवान नहीं मिले। क्या इससे बड़ा भी और कोई दुख हो सकता है? तो दशरथ के जीवन में यह दुख है कि भगवान नहीं मिले। और सुख क्या है? दुख ये है कि भगवान नहीं मिले हैं, और सुख ये है अब भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव भगवान मिल गए हैं। संत मिलन सम सुख जग। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो, धरौ धीर हो ही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लेकिन एक उपक्रम करना पड़ेगा, तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोगों से कोई कहे कि यज्ञ, तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, धर्मवान लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे, फिर उनके पास आकर के चंदा मांगना पड़ेगा। हम तो यज्ञ कराया करते हैं, लगभग कई ऐसे ऐसे गांव है जहां 20-20 यज्ञ हो चुके हैं। दरवाजे दरवाजे चंदा मांगना पड़ता है, तब कहीं जाकर के राजाओं के यहाँ भी वहां किसी बात की कमी तो है नहीं।
दशरथ जी ने कहा गुरुदेव बताओ कितने का चेक काट रहे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन धन से अगर यज्ञ पूरा हो जाता तो न जाने कितने लोग यज्ञ कर देते। राजन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अभिमान त्याग करके तुम्हें महात्मा श्रृंगी के पास जाना होगा। गुरुदेव क्यों? इस पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य तुमको श्रृंगी को बनाना होगा। अब राम कथा के प्रेमियों जरा एक बात ध्यान से समझ लेना, क्या यज्ञ कराना वशिष्ठ जी नहीं जानते थे? वशिष्ठ जी परम ज्ञानी हैं। फिर वशिष्ठ जी ने यज्ञ का आचार्य तो क्यों नहीं स्वीकार किया? यज्ञ कराने के लिए महात्मा श्रृंगी को क्यों बुलाया? मैं निवेदन करूंगा, राजा दशरथ का और वशिष्ठ जी का संबंध क्या है? पहला संबंध ये है कि महाराज वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित हैं। और याद रखना प्यारे, तुम्हारे कुल का जो पुरोहित है उसे संस्कार कराने का तो अधिकार है, अनुष्ठान करने का अधिकार उसे नहीं होता। तुम्हारे यहाँ जो जनेऊ करवाता है, विवाह करवाता है, मुंडन संस्कार करवाता है, जो भी संस्कार है, और यदि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप अपने उस पुरोहित को आचार्य नहीं बना सकते। ये शास्त्र का विधान है। जिन पर सत्यनारायण कथा सुनो और जिन पर दष्टाउन कराओ उन्हें पर सत्यनारायण कथा सुनो, इसीलिए तो फल नहीं मिलता अनुष्ठान। जो हमारे कुल का पुरोहित है वो हमारे यहाँ संस्कार तो करवा सकता है लेकिन अनुष्ठान नहीं करवा सकता है, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। दूसरा भाव, दूसरा संबंध महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी का है गुरु और शिष्य का। अब आप विचार करो, पद आचार्य का बड़ा होता है या गुरु का? तो आपका यही उत्तर होगा, पद गुरु का बड़ा होता है। और याद रखना, जो एक बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बनता है। तो वे गुरुदेव हैं, वे यज्ञ का आचार्य तो नहीं करेंगे, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। महाराज श्रृंगी आए, राजा दशरथ यजमान बने, अन्य ब्राह्मण ऋतुज बने और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जब हम लोग आहुतियां देते हैं, स्वाहा बोलते हैं, सामग्री डालते हैं, तो कभी विद्वान कहते हैं ये उंगली न लगे, ये अंगूठा न लगे, ये हाथ बाहर न निकले, ये सब बताया जाता है। लेकिन मेरे विचार में चाहे किस उंगली से सामग्री डालो और चाहे किस हाथ से डालो, चाहे किस हाथ से डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फर्क पड़ता है, क्या? आप आहुतियां डाल रहे हैं तो हृदय में एक भावना होनी चाहिए। कौन सी? जैसे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं राजा दशरथ के, बोले भगति सहित मुनि आहुति दीने। जब आहुति छोड़ो तो हृदय में भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में इसी प्रकार का कोई बाउंडेशन होता ही नहीं। बाउंडेशन सब ज्ञान मार्ग में है, बाध्यताएं सब ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कोई बाध्यता नहीं। जैसे हमारे आचार्य जी नित्य पूजन कराते हैं, तो कर्म कांड तो बहुत क्लिष्ट विषय है, तो ये कर्म से पूजा कराता है। पहले 4 बार जल से स्नान कराओ, फिर 1 बार पंचामृत से स्नान कराओ, फिर पुनः जल से स्नान कराओ, फिर उसके बाद में वस्त्र पहनाओ, फिर उपवस्त्र पहनाओ, फिर ये गोपवीत पहनाओ, और वस्त्र पहनाने के बाद आचमन कराओ, एक गोपवीत पहनाने, यही तो होता है। तो मिश्रा जी ऐसे ही होती पूजा। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं, चाहे जब जल चढ़ाओ चाहे जब पंचामृत चढ़ाओ, बोले गोविंद भगवान की। भक्ति मार्ग में कोई बाउंडेशन नहीं है। और जब
ब्राह्मणों ने भक्ति सहित अग्नि में आहुतियां दी। कहा प्रगटे अग्नि चरु करली भगवान एक पात्र लेकर के प्रकट हुए और जैसा सब आप लोग जानते हैं उस पात्र में क्या है? हाँ, खीर। खीर और नाम लेते ही न जाने कितने लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। खीर। एक महात्मा जी कहते हैं, देखो भैया, अमृत कहीं ढूंढने नहीं जाना, अमृतम शिशिरे बन्हे। सर्दी की रात में अग्नि मिल जाए तो अमृत है। अमृतम शिशिरे बन्हे अमृतम प्रिय दर्शनम। अपने किसी प्रिय का दर्शन हो जाए ये अमृत। अमृतम राज सम्मानम। राजा की सभा में सम्मान मिल जाए वो भी अमृत। और अंत में कहते अमृतम क्षीर भोजन। भोजन के लिए अगर खीर मिल जाए तो वो भी अमृत है। अच्छा, एक निवेदन करूंगा आपसे, खीर की चर्चा हो गई तो सुनो। माताएं तो सब जानती खीर कैसे बनती है, सबको मालूम है। अच्छा, खीर में कितनी वस्तुएं पड़ती हैं मुख्य रूप से? तो आप लोग बनाती हो, मुख्य रूप से कितनी वस्तुएं पड़ती हैं? 3। कौन कौन? दूध, चावल और शर्करा। और इसके अलावा आप मेवा चाहे जितनी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब भी हमको बुलाओ तो आधी मेवा आधा दूध। हाँ, चावल डालो या न डालो जैसी डालो। लेकिन असली खीर तब जब दूध, चावल और शर्करा मिले। और अद्भुत बात देखिए आप, इन तीनों का रंग एक जैसा है। दूध, चावल और शर्करा, तीनों का रंग एक जैसा है। अच्छा, हम आपसे पूछें, इन तीनों को एक में मिलाकर के रख दो, खीर बन गई? हाँ, नहीं बनी। इन तीनों वस्तुओं को आपस में मिलाकर के जब अग्नि पर पकाओगे तब बनेगी खीर। इसी प्रकार प्यारे हमारे आपके जीवन में हाँ, और एक अद्भुत बात देखो, जब खीर बन जाए 3 चीजें मिलाई गई, चावल, दूध और शक्कर। खीर बन के तैयार हो जाए। अच्छा बताओ, दिखाई कितनी वस्तुएं पड़ती हैं खीर में? अगर शक्कर को आज तक किसी ने देखा हो तो बताओ। अगर खीर कटोरी में आए तो आपको दूध, चावल दिखाई पड़ेगा लेकिन शर्करा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से प्यारे हमारे आपके जीवन में ज्ञान का दूध हो, वैराग्य के चावल हो और भक्ति की शक्कर पड़ी हुई हो। और जब वो खीर आप खाएंगे और वो भी ज्ञान रूपी दूध, वैराग्य रूपी चावल
और भक्ति रूपी शर्करा एक में मिला करके जब तपस्या की अग्नि पर पकाओगे तब खीर बन के तैयार होगी, और उस खीर को जब खाओगे तो परमात्मा तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान, यही जीवन की सार्थकता है। ज्ञान का दूध, वैराग्य का चावल और भक्ति की मिठास जब जीवन में खुल जाती है तब प्यारे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आचार्य जी ने कहा, राजन इस हव्य का वितरण करो, और राजा दशरथ ने स्वयं अपने हाथों से रानियों को उस खीर का वितरण किया। आधा भाग कौशल्या को, आधे का आधा भाग कैकेयी को, चौथाई बचा उसके 2 टुकड़े किए और कौशल्या कैकेयी के हाथों से सुमित्रा मैया को खिलाया। यज्ञ के प्रभाव से महाराज दशरथ 3 रानियां गर्भ से हैं। बाबा लिखते हैं, गाबिन पे हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो धीरे धीरे भगवान श्री राम के अवतार का समय निकट आ रहा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, मध्य दिवस, अति शीतन घामा। दिन के ठीक 12 बजे भगवान माता कौशल्या के भवन में प्रकट हुए। राजा रामचंद्र भगवान की भय प्रगट कृपाल दयाल कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महातारी अद्भुत रूप विचारी। मैं बताऊंगा लूचन अभिरामा तनोघन श्यामा, निज आयुध भुजकारी। लूचन अभिरामा तनोघन श्यामा, निज आयुध भुजकारी। अरे हाँ निज आयुध भुजकारी। भूषण बंधमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहे दूर कहे जोरी, स्तुति तोरी, विधि पढ़ो अनंता। माला गुण ज्ञाना गीत हमारा, वेद पुराण भजन
सुनत धीर मति प्रभु मुस्काना चरित बहुत कही कथा सुहाई मातु बुझाई जिही प्रकार सुख प्रेमला माता कुनी बोली सोमति बोली पजौता कया रूपा शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परलोका अरे हाँ यह सुख परलोका सुन बचन सुजाना रूप खाना सुर रूपा यह चरित के पावन हरिता के पावन लेन पर भव रूपा है तुझे पाला तुझे गलाला चलिया माता कौशल्या के महल में भगवान प्रकट हुए। स्वरूप कैसा है? भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुजे चारी। इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, भूषण बनमाला नयन निज आयुध भुजे। और कहते भैया मैंने वादा किया था अपना बेटा बनकर के आऊंगा, आ गया। माँ ने भगवान को देखा और कहा क्षमा करिएगा प्रभु, अब हमारे बेटा नहीं आतंकवादी लग रहे थे। अरे बेटा ऐसा होता है? ये तो तमंचा तलवार सब लेकर के प्रकट हुए हो, कौन कहेगा तुम कौशल्या के पुत्र हो? भगवान बोले हम तो ऐसे ही प्रकट होते हैं। माने का नहीं, मेरे बेटे बनना है तो पहले तो ये हथियार हटा। भगवान बोले फिर? बोले आभूषण उतारो। भगवान ने कहा फिर? बोले छोटे बनो। अब आप जरा विचार करो, परमात्मा को भी माँ की गोद प्राप्त हो करने के लिए छोटा बनना पड़ता है। परमात्मा को भी माँ की गोद में जाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। तो आप बताओ, माँ की गोद का मूल्यांकन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और याद रखना प्यारे, जब तक हम छोटे रहते हैं तभी तक माँ की गोद मिलती है, और जिस दिन बड़े होने का अभिमान हो जाता है माँ की गोद से नीचे उतार देता है। भगवान छोटे बने, माताओं ध्यान देना है, छोटे बने। और कहा मैया ठीक, माने का कतई ठीक नहीं। अब ये जितने वस्त्र पहने इनको उतारो। अब आप जरा विचार करो, सारे संसार को जो आवरण देता है, माँ की गोद में जाने के लिए उस परमात्मा को नंगा होना पड़ता है।
छोटे से बाल रूप, वस्त्र पर आभूषण नहीं है, वस्त्र वो शरीर पर आभूषण नहीं है, वस्त्र नहीं है, आयुध नहीं है, अब 4 भुजाएं भी नहीं है। भैया अब तो बालक स्वीकार कर लो, माने का नहीं। ये 4 भुजाएं, ये हथियार, आयुध, ये आभूषण, ये विशाल नेत्र, आप इस रूप में क्यों प्रकट हुए? भगवान बोले हम राम है, रामलीला करने आए थे। मां ने कहा अगर हमारे बेटे बनना है तो रामलीला नहीं करोगे। भगवान बोले संसार में आए हैं तो कोई तो लीला करनी पड़ेगी। मां ने कहा रामलीला नहीं तो फिर कौन सी लीला करें? मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम। मां को तो पूर्ण आनंद प्रभु तब मिलेगा जब आप शिशु लीला करोगे। और शिशु लीला करने के लिए इन हथियारों का, शंख चक्र गदा पद्म का परित्याग करना पड़ेगा, आभूषणों का परित्याग करना पड़ेगा, यहाँ तक प्यारे इन वस्त्रों का भी परित्याग करना पड़ेगा। और शिशु रूप में माँ की गोद में भगवान आने के लिए तड़पने लगे। माँ ने कहा एक काम अधूरा है। भगवान ने कहा कौन सा? बोले जब से आए हो संवाददाता की तरह भाषण दिए चले जाए। और जानते हो अब एक काम और करो। भगवान बोले कौन सा? बोले अब रोबो। भगवान ने कहा अच्छा, वैसे भैया आज तक मैं रोया नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो रोता हूं। और भगवान थोड़ा थोड़ा ही रोए। सुनी बचन सुजान रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। यह चरित्र जगावही हरि पद पावही तेन पर भवकूपा। वाह, इतना रोए भगवान, इतना रोए। तुलसीदास जी कहते हैं सुनी शिशु रुदन। ये अयोध्या की महल की दीवारें न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि इन महलों में किसी बालक की किलकारियां पूछे। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सतरा। राजा दशरथ का महल झन्ना उठा। महल में सूचना फैल गई कौशल्या ने बालक को जन्म दिया है। एक दासी दौड़ती गई, महाराज को प्रणाम किया और कहा महाराज बधाई हो। महारानी कौशल्या ने सुंदर बालक को जन्म दिया। और महाराज दशरथ ने जैसे सुना दशरथ पुत्र जन्म सुनिता। दशरथ पुत्र जन्म सुनिता। जैसे राजा दशरथ ने अपने कानों से पुत्र जन्म सुना और ऐसा लगा मानो ब्रह्मानंद की अनुभूति हो। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाव। परम आनंदित होकर के महाराज दशरथ ने मंत्रियों से कहा अब जरा बाजा बजाने वालों को बुलवाओ। बाजा बजाने वाले बुलाए गए। अब महाराज
दशरथ बार बार निवेदन कर रहे बाजा बजाओ, लेकिन बाजा बजाने वाले बाजा नहीं बजा रहे। अब यहां बुलाना नहीं पड़ा बाजा बजाने वालों को, पहले से आए थे। लेकिन इनसे निवेदन करो कि ये बाजा बजाओ। अब ये जिम्मेदारी प्रथम यजमान जी की होती है कि वो बाजा बजाने वालों से कहे बाजा बजाओ। ये परम सौभाग्य की बात है महाराज। श्री राम कथा में राम जन्म की कथा गाई जा रही है और बाजा बजाने वाले स्वयं उपस्थित हैं। तो ये यजमान की जिम्मेदारी है कि इनसे निवेदन करो कि बाजा बजाओ। घूस और दक्षिणा पाछे परे कुछ सुना। वाह, जोरदार करतल ध्वनि करिएगा हमारे यजमान जी को। 500 रुपया, क्या बात है। बाजा बजाने वालों को बाजा बजाने के लिए दे रहे, अब तो बजाओ। सुंदर बालक को जन्म दिया है और उसी समय महारानी सुमित्रा के कक्ष से भी सूचना आ गई कि महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। एक निवेदन कर, बालक का जब तक जन्म नहीं होता है तब तक माई की जरूरत है और जन्म होने के ठीक तुरंत बाद दाई की आवश्यकता है। नारसेवन संस्कार की तो अयोध्या की जो राजघराने की दाई है ना, उसको बुलाया गया है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर भाव। माता कौशल्या के भवन में दाई ने प्रवेश किया और देखो सुनो, हमारे यहाँ परंपरा है जब तक नारसेवन संस्कार नहीं होता है तब तक बालक को मां की गोद में नहीं दिया जाता है। जन्म के बाद पृथ्वी का स्पर्श, फिर दाई मां नारसेवन करती है, स्नान करवाती है और तब बालक को मां की गोद में दिया जाता है। माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में 23,000 वर्ष तपस्या करी थी, तब श्री राम जी बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन अभी मां की गोद में नहीं गए क्योंकि नारसेवन नहीं हुआ है।
गोद में भगवान किसकी है? दाई की। अब आप विचार करो, ये कोई सामान्य दाई होगी? 23,000 वर्ष तपस्या करने वाले की गोद में अभी भगवान नहीं गए हैं, भगवान दाई की गोद में है। पर इस दाई ने पूर्व जन्म में कितनी तपस्या करी। माता कौशल्या ने कहा, दाई बा, हाँ, जल्दी से नाग छेदन संस्कार करो। देखो, माता बार बार कह रही शीघ्रता करो, और दाई विलंब कर रही है। और दोनों का भाव कितना बढ़िया है। मां सोचती है कि जितनी जल्दी नार छेदन हो उतनी जल्दी भगवान हमारी गोद में आ जाए। और दाई के मन में भाव क्या है? नार छेदन में जितना विलंब हो उतनी देर भगवान हमारी गोद में रहे। दाई ने कहा, महारानी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, आज अवसर मिला है, तो ये नार छेदन ऐसे थोड़ा ही होगा। महारानी कौशल्या ने कहा, दाई मां मुंह तो खोलो, क्या चाहिए आपको? दाई भी अभिमान से कहने लगी, शांत बैठो, तुमसे क्यों मांगू? अरे भाई, तुमसे क्यों मांगू? तुमसे हमारा पद छोटा नहीं है। जो बालक मेरी गोद में है, इसको जन्म देकर के तुम इस बालक की बनी हो माई, और मैं नार छेदन करके बन जाऊंगी दाई। तो पद तो दाई का बड़ा होता है, माई का पद छोटा होता है, तो मैं क्यों मांगू तुमसे? अगर कुछ देना चाहते तो महाराज दशरथ को बुलाओ। महाराज दशरथ को बुलाया गया, आंगन में खड़े हैं, और निवेदन किया, हाँ भाई क्या बात है? अंदर से आवाज आई, दाई मां झगड़ा डाले हैं, इनको पहले नेक दो तब ये नार छेदन करेंगे। दशरथ जी ने कहा, मांग लो। अब आप जरा दाई की भाषा सुनो। इसके बाद की कथा आपको अगले भाग में मिलेगी।